हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 55 तक के एमसीक्यू समर 2021 के एमसीक्यू के पेपर के हमने देखे। आज हम आगे जाते हैं। 56 नंबर का एमसीक्यू क्या है? 56 नंबर का एमसीक्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ 3 सेंटीमीटर इज ब्लैंक, राइट? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ 3 सेंटीमीटर क्या बोला है? इज ब्लैंक, राइट? तो वी नो दैट व्हाट वॉल्यूम का स्फीयर ऑफ वॉल्यूम क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वी नो दैट v इक्वल टू व्हाट 4/3 पाई r क्यूब, राइट? तो दिस इज जो हमको 3 सेंटीमीटर इज गिवन, इट इज माय रेडियस। ओके, तो रेडियस अगर हम यहाँ पे r की जगह 3 रखते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ગોલકનું ઘનફળ, હા, ઘનફળ પૂછ્યું છે તો શું થઈ જશે? इट इज अ 4/3 into pi r क्यूब। r की जगह हम कितना रखेंगे? 3, तो 3 क्यूब, राइट? तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 4 into pi into 3 square is 9, 9 4 जा 36 pi। तो दिस इज माय आंसर। तो आप अगर ऑप्शन के अंदर देखते हो तो आपका ऑप्शन आता है क्या? 36 पाई। और ऑप्शन कौन सा है? इट इज ऑप्शन नंबर 2। तो दिस इज माय सेकंड ऑप्शन, राइट? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज दिस वन। हां, गोળકનું ઘનફળ પૂછ્યું હતું। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर which one? 57, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ लेंथ ऑफ साइड इज 2 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग बट एल क्यूब, है ना? क्यूब એટલે સમઘન, નહીં પેલા આમ ગોળ 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 પેલું ફરાવવાનું આવે છે એને કહેવાય, રાઈટ? ક્यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ लेंथ साइड इज 2 सेंटीमीटर, सभी साइड सेम होती है उसकी, तो दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब। तो एल क्यूब कितना आएगा? तो एल का हमारा वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इज नथिंग बट 2 क्यूब। 2 क्यूब इज व्हाट? 8। तो हमारा आंसर आएगा 8। तो अगर हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो एमसीक्यू नंबर 57 उसका आता है ऑप्शन नंबर 2। तो दिस इज माय ऑप्शन नंबर 2। आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कुछ तरह इसी फॉर्मूला के अंदर डेटा ही सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, चलो नेक्स्ट है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? પરિમિતિ। રેક્ટેંગલ એટલે લંબચોરસ, રાઈટ? લંબચોરસની પરિમિતિ અમને આપેલી છે, રાઈટ? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। तो हमको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना? 2 गुणिया लंबाई वत्ता पહોળाई, राइट? क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होती है रेक्टेंगल के अंदर। तो हमको क्या बोला है? इफ ब्रेथ इज ब्रेथ यानी बी हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड लेंथ। तो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया है? 24, 2 एज इट इज। लेंथ हमको फाइंड करना है, एल एज इट इज। बी हमको पता है, बी कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, राइट? तो हमको एल फाइंड करना है, तो ये 24/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू एल प्लस 4। तो एल क्या हो गया? 4 इस साइड आ जाएगा, तो एल इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ओके, और हमारा ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ऑप्शन 4। ओके, तो दिस इज माय आंसर। सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या आता है? चौरस, अरे लंबचौरसની પરિમિતિ શું આવે? ओके, नेक्स्ट है 59 नंबर का आंसर क्या है? चलो पढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल के बारे में पूछा है, तो पेरीमीटर जैसे हमको पता था 2 टाइम्स एल प्लस बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट एल इंटू बी, लंबाई गुणिया पહોળाई, राइट? गुजराती में कहे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ इज 250 यानी एयर हमको दिया है 250 इंटू ब्रेथ इज 80 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? तो 25 इंटू 8 इज नथिंग बट 200, 2 1 0 लग जाएंगे, तो आंसर आएगा 20,000। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसका आंसर आएगा 20,000। ओके, और ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है।
समझ में आया? कुछ था नहीं, लंबाई गुણ્યા પહોળાઈ, રાઈટ? લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શું આવે તેવું પૂછ્યું છે આપણને ગુજરાતીમાં કહે તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, राइट? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सिर्फ हमको डेटा रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज ब्लैंक। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, सिलेंडर એટલે શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? નળાકારનું ઘનફળ, સિલિન્ડરનું વોલ્યુમ પૂછ્યું છે, રાઈટ? વોલ્યુમ ઓફ સિલિન્ડર, તો વોલ્યુમ ઓફ સિલિન્ડર इज नथिंग बट व्हाट? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हमको पाई एज इट इज, आर का वैल्यू दिया कितना है? 2 है ना, 2 सेंटीमीटर, तो 2 स्क्वायर इनटू एच बोला है तो 5, तो आंसर क्या होगा? 4 इंटू 5 यानी 20 पाई। तो 20 पाई अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा 20 पाई। और ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा है 1 नंबर का ऑप्शन। तो इस तरह आपका सभी यहाँ पे 60 तक का एमसीक्यू हो गया, सबके अंदर सिर्फ फॉर्मूला ही हमको यूज करनी है, राइट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? 61 नंबर का एमसीक्यू। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर इज ब्लैंक। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? लंबघन, गुजराती में कहे तो, राइट? तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा पौड़ाई गुणा ऊंचाई, राइट? तो L क्या है हमारा? इट इज अ 5 इंटू 4 इंटू 3, 8 चौक 20, 20 तारी 60, आंसर इज 60, राइट? आंसर ये क्या आएगा? 60 क्यूब सेंटीमीटर। तो अगर हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो हमारा ऑप्शन आता है, कौन सा है एमसीक्यू? 61 नंबर का, तो ऑप्शन इज 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज माय आंसर। सिर्फ फॉर्मूला के अंदर डेटा सब्स्टिट्यूट करना था, राइट? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आना चाहिए था, राइट? લંબઘનનું ઘનફળ, ઓકે? ગુજરાતીમાં કહે તો 12bh, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ। तो सिंपल था, राइट? बाद में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर यानी गोलक, गोलकનું સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શું આવે? હા, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? જસ્ટ અ સેકન્ડ, एमसीक्यू नंबर 62, गोलकનું कुल સપાટીનું ક્ષેત્રફળ। तो वी नो दैट क्या आएगा? उसका एरिया क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसके अंदर हम रेडियस कितना रखेंगे? 7, तो क्या आएगा? 4, पाई का वैल्यू 2/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7, आर स्क्वायर है, दैट्स राइट? तो 7 7 कैंसिल, तो क्या होगा? 24 इंटू, है ना? 7 7 कैंसिल, 24 इंटू 8, अरे 4 इज इक्वल टू 88 इंटू 7, अगर हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर इज 616। तो हमारा ऑप्शन आता है, ऑप्शन कौन सा है? 6166 माय आंसर, राइट? और ऑप्शन आता है उसके अंदर ऑप्शन नंबर 2, राइट? तो सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए था, फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करके आंसर आराम से आ जाता, राइट? तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना था कि भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, राइट? गोलकની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શું આવે? તો 4 પાઈ r સ્ક્વેર, उसके हिसाब से, राइट? चलो नेक्स्ट समझाते हैं एमसीक्यू में। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन बोले तो शंकुश, वॉल्यूम बोले तो घनफળ, શંકુનું ઘનફળ શું આવે? तो सिंपल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उससे थर्ड पार्ट होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या है उसका आंसर? तो ऑप्शन योर नंबर 2, डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछा है, राइट? सेकंड, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर એટલે अर्धगोलक, अर्धगोलकનું वॉल्यूम શું આવશે? तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हेमिस्फीयर यानी हाफ है, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, तो आंसर क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, राइट? हेमिस्फीयर એટલે શું? अर्धगोलक, याद રાખજો, राइट? चलो
नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नळाकार, सिलेंडर बोले तो नळाकार, लेटरल सरफेस यानी वक्र सपाटी, राइट गुजराती में। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, इट्स नथिंग बट वी नो दैट 2 पाई RH है ना, वक्र सपाटीનું क्षेत्रफळ કોનું, નળાકારનું। तो શું આવે 2 પાઈ RH, तो 2 पाई RH कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह आपके 65 तक के जो एमसीक्यू थे मेंसुरेशन के बेस पे थे, राइट। तो मैंने आपको क्लियर करके दिए। इसके बाद जो भी एमसीक्यू 66 से लेके 70 वो ट्रिग्नोमेट्री है, राइट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है 66 से लेके 70, राइट। जो पांचों पांच एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है और सभी एमसीक्यू ऑलेस टीसी रूल के बेस पे है, राइट। तो क्या है sin पाई प्लस थीटा, तो उसके लिए sin पाई प्लस थीटा, तो वी नो दैट दो क्वेश्चन हमको पूछने के होते हैं। क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन भाई पाई बाय 2 है ना, एंड सेकंड अभी कहाँ है। हाँ, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में है, राइट। ऑलेस टीसी रूल आप देख लेना। तो sin पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन को पूछना है कि पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 दिख नहीं रहा है ना। sin पाई प्लस थीटा, sin पाई प्लस थीटा, राइट। तो पाई बाय 2 नहीं है, दैट्स व्हाई फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो sin का क्या रहेगा, sin ही रहने वाला है। तो आंसर आपका आएगा sin थीटा, पर दिस इज हाफ आंसर। सेकंड होगा क्या कि अभी तू कहाँ है ना, अभी कहाँ है, तो उसको बोलने का अभी कहाँ है, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो इट बिकम इन द थर्ड कोड, है ना। पाई यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे tan एंड cot है, साइन नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। दो ही क्वेश्चन के अंदर आंसर मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है पाई बाय 2 है, अगर है तो फंक्शन चेंज, राइट। तो पाई बाय 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, यानी फंक्शन यहाँ पे साइन का साइन रहा। सेकंड क्वेश्चन पूछने का अभी तू कहाँ है, तो उसके उस हिसाब से क्वाड्रेंट पता चलता है, तो इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन है, tan एंड cot, साइन नहीं है, दैट्स व्हाई माइनस का साइन मिलेगा। तो आंसर क्या मिला, माइनस साइन थीटा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन इज अवर 1 नंबर का ऑप्शन, तो दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन, राइट, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली सेकंड है tan पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा। क्या है, tan 2 पाई प्लस थीटा। तो आपको इसका भी आंसर आ गया होगा, आप तो आ गया होगा, राइट, कि भाई पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई फंक्शन एज इट इज tan का tan रहने वाला है, और यहाँ पे जो पीछे एंगल है वो tan थीटा। ओके, सेकंड क्वेश्चन कि अभी तू कहाँ है, तो 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई कहाँ पे, यहाँ पे, प्लस करेंगे यानी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा यानी ऑल, यानी सभी आते हैं वहां पे, तो दैट्स व्हाई ये प्लस में आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, tan थीटा। तो tan थीटा कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन नंबर 2। तो आपका इसका आंसर आने वाला है tan थीटा और ऑप्शन नंबर 2, राइट। ओके, तो इस तरह आपका ऑलेस टीसी के बेस पे ये क्वेश्चन थे, राइट। थर्ड क्वेश्चन है सिमिलरली, चलो बोल दो cos 3 पाई प्लस थीटा। तो क्या आएगा, cos 3 पाई प्लस थीटा, cos 3 पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे भी पाई बाय 2 नहीं है, तो cos का cos ही रहने वाला है, cos थीटा आंसर आने वाला है, राइट। पर सेकंड जो क्वेश्चन है उस पे प्लस और माइनस में पता चलता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 पाई है, तो 3 पाई का है, तो देखना है, तो 0 पाई 2 पाई, तो यहाँ पे ही आपका 3 पाई आने वाला है। तो 3 पाई प्लस कर रहे थे, यानी 3 पाई प्लस कर रहे यानी अगेन वो इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन है, tan एंड cot, cos नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस cos थीटा। तो इसका आंसर आएगा माइनस cos थीटा, राइट। तो अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन नंबर 4। दिस इज माय ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह आपका ये तीन एमसीक्यू टोटली बेस्ड ऑन द किस पे था, ऑलेस टीसी। नेक्स्ट टू बी सेम टू सेम उसके बेस पे ही है, राइट। अगर हम देखते हैं तो क्या है उसके अंदर, sin 120, sin 120। तो sin 120 यानी क्या होगा, sin 90 प्लस 30, है ना, sin 90 प्लस
30। तो अगेन यहाँ पे 90 है, 90 बोले तो पाई बाय टू है, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज, यानी साइन का क्या हो जाएगा cos 30। समझ में आया? पाई बाय टू है कि नहीं है ना, पाई बाय टू बोले तो 90, राइट, पाई बाय टू है यानी क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का हो गया cos 30। एंड सेकंड अभी टू का है तो 90 प्लस 30, 90 यहाँ पे प्लस करेंगे यानी यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन है साइन एंड कोस, भाई साइन ही है यानी आंसर हमारा प्लस में आएगा। cos 30 का वैल्यू तो मुझे पता है 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन का वैल्यू क्या था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सिमिलरली cos का आंसर क्या आएगा, रिवर्स हो जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो cos 30 इज व्हाट √3/2। तो मेरा आंसर क्या आएगा √3/2। तो आप ऑप्शन के अंदर जाते हो तो ऑप्शन इज योर √3/2 आंसर, एंड ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाता है, राइट। नेक्स्ट है cos 180। चलो cos 180 का डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है, राइट। cos 180, तो इसके लिए आप अगर आपको यूनिट सर्कल आता है तो ये पॉइंट कौन सा आता है, 0, 1 है ना, और ये क्या हो जाए 0, -1, तो उसके हिसाब से आपको करना है, ओके। अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसको आप कर सकते हो चेंज cos 90 प्लस 90, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। तो अगेन 90 है यानी फंक्शन चेंज, तो cos का क्या हो जाएगा साइन और 90 एज इट इज, ओके। सेकंड क्वेश्चन अभी टू का है तो 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन है साइन एंड cos है, तो यहाँ पे कौन है cos, मेन फंक्शन को देखने का, तो साइन नहीं है, दिस वन माइनस साइन 90। अभी साइन 90 का वैल्यू, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो इसका आंसर आएगा -1। तो आप इस तरह भी उसका आंसर बना सकते हो। तो आंसर क्या आएगा -1 यानी ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह आपका ये पूरा एमसीक्यू 1 से लेकर 70 तक के मैंने यहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करके दिए। आई होप सो आपके बहुत सारे एमसीक्यू इसमें राइट होंगे। आपको इसमें से टोटल 70 में से आपको सिर्फ 56 एमसीक्यू अटेंड करने थे, राइट। आपने 70 अटेंड किए तो बहुत अच्छा है, आपको उसमें से 56, क्योंकि मार्क टोटल मार्क 56 ही है, राइट। तो आपको 56 अटेंड करने थे, उसमें से आपको मार्क मिला। आई होप सो आपके बहुत सारे एमसीक्यू अच्छे होंगे और मिनिमम क्राइटेरिया जो है 17 to 18 मार्क्स वो आपके हो जाएंगे, राइट। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको इसमें किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है, तो मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9974019866, ओके। तो आपको इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या तो फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हो, ओके। और इस सभी जो ये एमसीक्यू के उसके वीडियो भी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट के अंदर रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट एंड इन एडवांस हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पास, ओके। बाय, टेक केयर, एंजॉय।